चलिए देखेंगे, कल हम लोग नाउन में ही प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्रॉपर नाउन की। हम लोग देखेंगे नाउन को 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात की हम लोग। पहला हम लोग समझने की बात कर रहे थे किसको? प्रॉपर नाउन। वैसे नाम, नाउन का मतलब नाम, वैसे नाम जो एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित हो, ठीक है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये हम लोग समझे हुए थे। प्रॉपर नाउन के बारे में जो हम लोग पढ़े वो ये पढ़े कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हाँ, हो सकता है, वो किस कंडीशन में, वो हम लोग देखे थे। नेक्स्ट कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी बन सकता है, वो भी हम लोग देखें किस कंडीशन में, उसकी हम लोग बात किए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ हम लोग दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे कॉमन नाउन। क्या देखेंगे? कॉमन नाउन की बात करेंगे। अब देखेंगे नाउन का मतलब तो हम लोगों को पता है कि नाम, नाउन का मतलब नाम। तो कैसे नाम की बात कर रहे हैं? कॉमन नाम। तो कॉमन नाम का मतलब हम लोग समझते हैं कि वैसे नाम जो एक ही तरह के सारे व्यक्ति वस्तुओं को दिए जाते हैं, है ना। वैसे नाम जो एक ही तरह के सारे व्यक्ति वस्तुओं को दिए जा सकते हैं, वो हमें कॉमन नाम कहेंगे। जैसे कि अगर देखेंगे ये मार्कर है, तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे सभी को हम लोग क्या कहेंगे? मार्कर कहेंगे, है ना। तो जैसे कि हो गया बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, ट्री, ये सब क्या है? हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन यानी जैसे कि कोई लड़का है, उसको हम लोग बॉय कहेंगे, तो किसी भी लड़के को बॉय कह सकते हैं। लेकिन यदि उस लड़के का अपना एक नाम है, औरों से अलग करने के लिए एक नाम दे दिया गया है, जैसे कि हम लोग बात करें राजेश, तो ये राजेश क्या हो गया? प्रॉपर नाम हो गया। तो प्रॉपर नाम के बारे में हम लोग यही समझे थे कि वैसे नाम जो एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित हो, है ना, या वैसे नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए दिया जाता हो। लड़का, जो लड़का है सभी को हम लोग कॉमन नाम पुकार सकते हैं, लड़का बॉय कह सकते हैं। लेकिन देखेंगे अगर हम लोग प्रॉपर नाम की बात करें तो राजेश किसी लड़का का एक नाम है, वो प्रॉपर नाम हो गया। तो चलिए हम लोग कॉमन नाउन में ही अब समझेंगे। ये तो बात रहा समझने वाली बात कि कॉमन नाउन किसे कहेंगे। तो वैसे नाम जो एक ही तरह के सारे व्यक्ति वस्तु को दिए जा सकते हैं, कॉमन नाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉमन नाम कहलाते हैं ये चीज़ें, है ना। चलिए, तो इसके बारे में जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, बातें जो सेंटेंस में लिखते समय, प्रयोग करते समय हम लोगों को काम आएंगे, वो ये कि एक कॉमन नाउन जो होगा वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग ये देखेंगे कि एक कॉमन नाउन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सिंगुलर रहेगा तो देखेंगे सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। जब प्लूरल रहेगा तो क्या लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन के बारे में एक चीज़ ये देखिए कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेकर आएगा। एक बात है ये। दूसरी बात इसी में हम लोग देखेंगे कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है, क्या बोला गया? यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वो अपने पहले निश्चित रूप से आर्टिकल लेकर आएगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या बोला गया? सिंगुलर कॉमन नाउन। यदि हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन को देखते हैं तो यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो वह अपने पहले निश्चित तौर पर आर्टिकल लेकर आएगा। आर्टिकल का मतलब हम लोग समझते हैं ए या एन की बात करें या द की बात करें, है ना। तो ए एन द ये हमारे पास क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं।
ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो एक सिंगुलर कॉमन नाउन निश्चित तौर पर या तो ए एन लेता हुआ दिखाई देगा या तो आर्टिकल द लेता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ हम लोग देखें, ठीक है। यहीं पर हम लोग देखेंगे तीसरी बात जो हम लोग ध्यान रखेंगे वो क्या, यहाँ पर लिखते हैं। जो तीसरी बात हम लोग ध्यान देंगे, चलिए तो इसी में तीसरी बात हम लोग देखें वो क्या, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बात यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर की करें, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल, कॉमन नाउन की ही बात हम लोग करेंगे, लेकिन यदि वो कॉमन नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, यानी प्लूरल कॉमन नाउन की बात करेंगे तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो आर्टिकल, क्या लिखा गया, नो आर्टिकल। कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो इसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे लिख देते हैं, जनरली नो आर्टिकल, है ना। तीसरी बात हम लोग ये लिखे कि यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उसके पहले सामान्यतः किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन देखेंगे जनरली शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब हो सकता है, तो किस कंडीशन में हो सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लें ताकि हम लोगों को समझ में आए बातें। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, लिखा गया है द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क। चलिए देखेंगे, लिखा गया है द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाक्य के सब्जेक्ट की बात करें तो बॉय वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास, सिंगुलर, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो क्या बोला गया था कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर रहेगा तो कैसा, वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ देखेंगे वर्ब भी सिंगुलर ही आया है, इज का प्रयोग आप देख रहे हैं, है ना। दूसरी बात हम लोग ये देखें कि सिंगुलर नाउन यदि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो अपने पहले आर्टिकल लेगा, चाहे ए एन ले या द ले। तो देखेंगे कॉमन नाउन सिंगुलर है तो अपने पहले एक आर्टिकल लेकर आ रहा है। अब बात रहा कि ए एन कब लेगा और द कब लेगा, तो इस चीज़ को हम लोग आगे आर्टिकल में समझेंगे। ए एन एक इंडिफिनिट आर्टिकल है, द एक डिफिनिट आर्टिकल है। यानी यदि हम लोग नाउन को इंडिफिनिट बनाकर पेश करना चाहते हैं, यानी अनिश्चित, अज्ञात, अनजान के रूप में दर्शाना चाहते हैं, यानी वो नाउन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा द, यानी जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो डिफिनिट है, निश्चित है, तो हम लोग उसके पहले द लगाएंगे। या आप किसी डिफिनिट नाउन की बात कर रहे होते तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके पहले बिना आर्टिकल का वो प्रयोग नहीं कर सकते। यानी हम लोग यहाँ पर सिर्फ बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। यानी इसके पहले आपको किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग करना है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें हम लोग कि बोला गया कि यदि नाउन, कॉमन नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। और अपने पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि लिखा गया है बॉयज आर हैप्पी। एक सेंटेंस लिखा गया है बॉयज आर हैप्पी। तो देखेंगे बॉयज वाक्य का सब्जेक्ट है और हम लोग जानते हैं बॉय क्या है, कॉमन नाउन है और उसका प्लूरल रूप दिखाई दे रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा, वर्ब भी प्लूरल लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप वर्ब प्लूरल देख रहे हैं।
और क्या बोला गया कि कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो अब देखेंगे इसके पहले ए या एन का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात एक से अधिक की कर रहे हैं तो एक कैसे बोलेंगे, है ना, ये चीज़ें। और दूसरी बात अगर हम लोग करें आर्टिकल द की, तो द बोला जाता है कि जब तक वो डिफिनिट ना हो, निश्चित ना हो, हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द की बात नहीं करेंगे, है ना। तो डिफिनिट जब बना रहे होंगे तभी हम लोग उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द की बात करेंगे। बॉयज़ आर हैप्पी, लड़के खुश हैं, कौन से लड़के खुश हैं पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अगर द की बात करें तो क्या होगा, गलत होगा, तो द नहीं लिखेंगे। लेकिन अब देखिएगा लिखा गया कि जनरली नो आर्टिकल, है ना, मतलब सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है जब वो प्लूरल नंबर में हो, लेकिन कर सकता है। क्या कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है, चलिए उसको देखेंगे। तो इसको नोट कर चुके हैं तो इसको मिटाते हैं। तो देखेंगे यहां पर हम लोग नेक्स्ट बात लिख देते हैं, बट when common noun plural number is made particular, it will take article the। देखेंगे अगर हम लोग बात करें कि when common noun plural number is made particular, कि जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर हो और उसको क्या बनाया गया हो, मेड पार्टिकुलर, यानी निश्चित बनाया गया हो, खास बनाया गया हो, तो वह अपने पहले क्या लेगा, आर्टिकल द लेता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें बॉयज़ आर हैप्पी लिखा गया है, इसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए, लेकिन अब देखेंगे हम लोग लिखते हैं द बॉयज़ ऑफ माई क्लास आर हैप्पी। अब यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास है द बॉयज़ ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के लड़के, मेरे क्लास के लड़के। अब यहाँ देखेंगे बॉयज़ एक कॉमन नाउन है और प्लूरल नंबर में है, ठीक है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। और जब क्या बोलोगे कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो तो उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, इसका मतलब देखेंगे कि ये जो बॉय है ये डिफिनिट बना होगा, है ना, इसको पार्टिकुलर बनाया गया होगा, निश्चित बनाया गया होगा, खास बनाया गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोला जा रहा है कि मेरे क्लास के लड़के खुश हैं। लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किन लड़कों की बात की जा रही है, मेरे क्लास के लड़कों की बात कर रही है, यानी कुछ निश्चित लड़कों की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसको डिफिनिट बनाकर पेश करने के लिए हम लोग आर्टिकल द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरी तरह से आपका सही दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको बताई गई कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर रहेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर रहेगा कॉमन नाउन तो अपने पहले आर्टिकल लेगा, निश्चित तौर पर आर्टिकल लेगा, चाहे ए एन ले या द ले। लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो अपने पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसको निश्चित या खास नहीं बनाया गया हो। तो वही चीज़ लिखें, बट व्हेन कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक आर्टिकल द, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो आप इसको एक बार नोट करेंगे, ये कॉमन नाउन को लेकर कुछ बातें थी जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, है ना।